मेरे ससुराल में शीतला माता मानते हैं गुड़गांव में। मैं उनकी बहुत भक्ति करती थी, नवरात्रे के व्रत रखती थी, सारे देवी देवता पूजती थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि भगवान को पूजा कैसे की जाती है। मुझे ना तो ग्रंथों के बारे में पता था, ना मुझे भक्ति के बारे में पता था। लेकिन अंदर से आत्मा इतनी करती थी कि मैं बहुत भक्ति करूं भगवान की। पूजा तो मैं सभी करती थी, लेकिन सबको देखती थी, कोई फूल माला लेके जाता, कोई केले संतरा लेके जा रहा है, कोई कपड़े लेके जाता है। मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मैं क्या भक्ति करूं, कैसे भक्ति करूं। बार बार मैं ये अपने मन में सवाल करती थी, लेकिन कुछ भी लाभ नहीं होता था। बहुत भक्ति करने से भी पूरे 9 दिन तक के नवरात्रे रखती थी, फल खाती थी खाली, और कोई अन्न नहीं खाती थी बिल्कुल भी। चक्कर भी आता था, कमजोर हो जाता था शरीर। माता को बहुत पूजा करती थी कि बहुत लाभ हो मुझे, लेकिन कुछ नहीं होता था उससे। माता जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए आप? उनकी शरण में मैं ऐसे आई कि मैं बहुत परेशान थी, पूजा कर करके भगवान को ढूंढती थी। मैं बहुत छोटी थी, तब मुझे मेरी सहेली ने बताया था कि गुरु बनाना जरूर होता है, गुरु के बिगर ज्ञान नहीं होता, गुरु के बिगर मुक्ति नहीं होती। तो मैं गुरु तो बहुत सालों से ढूंढती थी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं गुरु कौन बनाऊं। सबके सत्संग सुनती थी, लेकिन मुझे कुछ अंदर से समझ ही नहीं आता था। जिसका भी मैं सत्संग सुनती थी, सब कृष्ण भगवान की भक्ति ज्यादा बताते थे। कृष्ण जी ऐसे हैं, कृष्ण जी ऐसे हैं, सब उन्हीं का। बार बार मैं सत्संग देखती थी उनका, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। और मेरे को ये लगता था कि भगवान तो कहते हैं कि एक ही है, फिर ये इतने सारे भगवान कैसे हैं। माता को भी कहते थे ये भगवान है, कृष्ण जी को कहते हैं ये भगवान है, शिव जी को कहते हैं ये भगवान है, पितरों को भी कहते हैं भगवान है। तो मुझे समझ नहीं आता था भगवान है कौन। एक दिन टीवी देख रही थी, मेरे पहले पैर में चोट लगी। पहले मैं सर्विस करती थी, फिर मेरे एक दिन अचानक 2 ही सीढ़ी से पैर फिसला और मेरा पैर में चोट आ गई। और चोट भी ऐसी लगी कि तो पता ही नहीं चलता था कि पैर टूटा भी है कि नहीं टूटा, लेकिन खड़ी नहीं हो पाती थी मैं। तो मैं 7 महीने बेड रेस्ट किया मैंने, डॉक्टर ने मेरा प्लास्टर कर दिया। फिर मैं भगवान को बहुत मानती थी, बहुत मानती थी, रात दिन भगवान को देखने लगी कि कौन भगवान है। तो पता ही नहीं चला मुझे, और मैं इतनी तड़प हो गई। तो मैं टीवी में भगवान ढूंढती थी, कोई सच्चा गुरु मिले मुझे कि जो मेरे को भक्ति बताए और परमात्मा से मिलाए मुझे। फिर मैंने एक दिन टीवी बार बार ही खोल खोल के देखती थी कि कोई मुझे सच्चा गुरु मिले। फिर एक दिन संत रामपाल जी महाराज टीवी पे आए और वो कुछ ग्रंथ पढ़ा रहे थे। तो मुझे लगा कि पता नहीं हरियाणा के कौन है, ये तो साधु नहीं है, इनको तो हटा दो। चैनल मैंने हटा दिया। फिर मैं और देखने लगी। दूसरे दिन फिर मेरे को वही आगे चैनल बदलते के साथ में, तो वो बता रहे थे कि राधा स्वामी का ग्रंथ खोल के दिखा रहे थे। तो मेरे को एकदम ध्यान आया कि मेरे जेठ के बच्चों ने राधा स्वामी का नाम ले रखा है। तो मैं वहीं रुक गई और मैंने सुनने लगी। तो बता रहे थे कि इनकी भक्ति ऐसी है, ये तो इनका गुरु नहीं है कोई, और ये तो खुद जिनका गुरु नहीं है वो गुरु कैसे बन सकते हैं। और उन्होंने बहुत कुछ बताया कि वो बुग्गी में घुस के बोलते थे। तो मैंने वहीं पे रुक के बहुत देर तक ज्ञान सुना उनका, और सत्संग खत्म हो गया। फिर मैंने रोज उसका सत्संग देखती थी गुरु जी का। वो बुग्गी में घुस के वो बोलते थे शिव दयाल जी, तो उन्हीं से पूछ के वो आगे बताते थे कि ऐसे ऐसे करना है। तो मैं तो फिर देखते देखते हैरान हो गई। 2 महीने तक मैंने खूब देखा और मेरे अंदर ऐसी तड़प हो गई कि मैं परमात्मा का नाम लूं। फिर संत रामपाल जी महाराज का मैं इतना गुणगान गाने लगी अंदर मन से कि परमात्मा तो यही हो सकते हैं और यही गुरु हो सकते हैं मेरे, तो मैं इन्हीं से नाम लूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 महीने तक मैंने सत्संग देखा संत रामपाल जी महाराज का, और मैं अपने भगत जी से बोलने लगी कि मुझे ले चलो, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं ज्यादा। और मैं बार बार बोलती थी भगत जी से कि आप मुझे लेके चलो आश्रम। वो कहते थे हाँ चलेंगे चलेंगे, लेकिन वो रोज शराब पीते थे। मैं उनसे इतनी दुखी थी बहुत ज्यादा। मैं कहती थी परमात्मा या तो इनको उठा लो या मुझे उठा लो, क्योंकि मेरे को वो इतना मारते थे, इतना गाली देते थे, वो मुझे इतना जलील करते थे सबके सामने कि मैं गली वालों के सामने चेहरा भी नहीं दिखाने के लिए होती थी, क्योंकि सारे दिन काम करके आऊं और इतना कमाती थी मैं ईमानदारी से। बहुत मैंने अच्छा घर बनाया, सबके लिए, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई कराई, लेकिन मेरे को इतना दुख मिला इन भगवानों को पूजने से। संत रामपाल जी महाराज के लिए इतनी तड़प हो गई मुझे कि मैं जाऊं। फिर मैंने अपने भगत जी से बोला कि भगत जी आप मेरे साथ चलो। कहते मैं तो शराब पी रखा, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा आप नहीं जाओगे तो मैं अकेली जाऊंगी, लेकिन आज ही जाऊंगी मैं। भगत जी कहने लगे कि मैंने पी रखी, मैं कैसे जाऊं। मैंने कहा मेरे साथ ऐसे ही चलो, पर चलना पड़ेगा, नहीं तो मैं आज अकेली चली जाऊंगी। मुझे रास्ता भी नहीं पता था कि ये है कहाँ पे आश्रम। ना मैंने कभी हरियाणा देखा था, ना मैंने कभी आश्रम देखा था। लेकिन भगत जी परमात्मा की मेरी इतनी दया की उन्होंने कि मेरे साथ वो जाने के लिए तैयार हो गए।
फिर मैं वहाँ पे आश्रम में गई तो उन्होंने हाथ जोड़ के विनती करी कि हे मालिक मेरे को भी अच्छी सुध-बुद्धि दो, मुझे भी ज्ञान नहीं है। जब वहाँ गए हम लोग तो हमने पोस्टर पे देखा कि वो बोलते थे कि ये माता होता नहीं पूजनी है और ये ऐसे ऐसे पितर नहीं पूजने हैं तुम्हें, और तुम्हें सच्ची भक्ति करनी है और मर्यादा में रह के भक्ति करनी है, तब तो नाम मिलेगा, तो नहीं मिल सकता। मैंने भगत जी से बोला कि क्या करें, हमारी तो माता होता ये सब पूछती हैं। भगत जी कहने लगे कि माता कैसे छोड़ेंगे, हमारी तो शीतला माता बहुत पुरानी है, कुल देवी हमारी। मैंने बोला कि तुम्हारी शीतला माता ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं उनको नहीं पूजूंगी, ना पितरों को पूजूंगी, और आपने पूजना तो आप पूज लो, मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगी। तो कहने लगे कि ठीक है फिर मैं भी नाम ले लेता हूँ, ये तो तू सही कह रही है। और परमात्मा की कृपा हुई संत रामपाल जी महाराज की, और उन्होंने नाम ले लिया। जो सतभक्ति संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको दी है, उससे आपको क्या क्या लाभ हुआ? मुझे सबसे पहले तो ये लाभ हुआ कि मेरे घर में बहुत सुख मिला। मेरे जो भगत जी हैं उन्होंने शराब छोड़ दी, बीड़ी छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी, तम्बाकू खाते थे वो छोड़ दिए। मेरे घर में कोई कलेश नहीं होता, सबसे ज़्यादा तो मेरे घर में कलेश होता था, उससे मैं दुखी थी। दूसरी बात, मेरे को अपने शरीर से मैं सुखी हो गई हूँ कि आज मेरे पैर में लगी थी वो चोट बिल्कुल सही हो गई, मेरे को कहीं तकलीफ नहीं है। मैं बहुत अच्छे से भक्ति करती हूँ परमात्मा की दी हुई। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करते करते मेरे को वहाँ से नाम ले लिया था मैंने। अभी मुझे 9 अक्टूबर को 2015 में 2.5 साल हो गई है मुझे नाम लिए हुए। तो मैं अपने बेटे से बोलती थी कि बच्चा तू भी परमात्मा की शरण में हो जा, तू भी नाम ले ले, ज्ञान सुना कर, टीवी देखा कर। कहता था हाँ मम्मी आपके गुरुजी अच्छा ज्ञान देते, ले लूँगा नाम, ले लूँगा। तो एक दिन बैठे बैठे मैंने टीवी लगाया तो सत्संग में वो चार्ज नहीं था टीवी में, तो मेरा सत्संग 2-3 दिन से बंद था। मैंने बोला कि हे परमात्मा आप सत्संग कर दो, मालिक आ जाओ, परमात्मा आप आ जाओ, 3-4 दिन हो गए आप सत्संग में नहीं आ रहे हो। तो मेरे भगत जी कहने लगे कि इसमें 400 डलवाती नहीं है, बार बार आके बोलती है कि परमात्मा आ जाओ। मैंने बोला 400 डलवा दूंगी। मैं परमात्मा से टीवी खोल के विनती करने लगी कि मालिक आप आ जाओ, इसमें गुरुजी आप आ जाओ, प्लीज आ जाओ। तो टीवी में मेरे कुछ नहीं आ रहा था, ऐसे ही नीला बोर्ड आया हुआ था, उसमें कुछ भी फोटो नहीं आ रही थी क्योंकि चार्ज ही नहीं था। और मैं ऐसे 3-4 बार क्या कई बार बोली है परमात्मा आप आ जाओ, परमात्मा आपका सत्संग देखने को बहुत उम्मीद लगी पड़ी है, आ जाओ परमात्मा। और मेरा टीवी एकदम चालू हो गया और उसमें गुरुजी का सत्संग शुरू हो गया। मेरा बेटा बैठा हुआ ऐसे किताब पढ़ रहा था, वो एकदम उठ के बैठ गया और कहने लगा हे मम्मी आपके पूर्ण परमात्मा तो आगे टीवी में देख दे रहा। तो टीवी चालू हो गया और मैं उछल उछल के प्रणाम करने लगी मालिक से, हे मालिक आप तो मेरे टीवी में आ गए, मैंने तो चार्ज में नहीं कराया। तो मेरे बेटे ने देख के और इतना उनके मन में हो गई कि फिर उसने भी नाम ले लिया गुरुजी से। आज वो भी गुरुजी की भक्ति कर रहे हैं और मेरे घर में मेरी बेटी कर रही है, मैं कर रही हूँ और मेरे भगत जी भी कर रहे हैं और हमें बहुत लाभ होते हैं। ऐसे ऐसे काफ़ी सारे लाभ हुए कि मैं क्या क्या बताऊँ आपको। भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को तो मैं यही संदेशा दूंगी कि आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो, ज्ञान गंगा पढ़ो मंगा के, वो भी नहीं पढ़ सकते हो तो टीवी में देख तो सकते हो ना। साधना टीवी चलाओ, उस पे 7:40 पे गुरुजी का सत्संग आता है। आप 10 दिन या 5 दिन देख के तो देखो, आपको पता चल जाएगा कि ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए, हमें कैसे मुक्ति होगी, हमारा मोक्ष कैसे होगा, हमें सच्ची भक्ति कैसे मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहेब।